राज्य में जहाँ पर आर्य समाज द्वारा वैदिक यज्ञ शुरू होने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर। आज उसके मुख्य जो संयोजक हैं स्वामी सुचिदानंद जी महाराज, मैं बात करना चाहूँगा उनसे। महाराज जी, ये आप जो लाखों लाख भक्त आ रहे हैं, आर्य समाज के जो अनुयायी आ रहे हैं, आपका कल से कार्यक्रम है, उसमें आप कुछ क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को लिए? महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका 200वां जन्म वर्ष है, ये उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में यह यज्ञ कर्म आयोजित है। और इसमें जो लोग आ रहे हैं वो केवल आर्य समाज के ही अनुयायी नहीं हैं, वे वास्तव में सनातन के और वेद धर्म के अनुयायी हैं। और जो सनातन और वेद धर्म के अनुयायी लोग हैं, वे सब लोग जिनकी महर्षि के प्रति श्रद्धा है, भगवान वेद के प्रति श्रद्धा है, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, वे सब लोग यहाँ पर मिल करके 201 यज्ञ वेदियों पर चारों वेदों का पारायण पूरे 31 दिन तक करेंगे। ये कार्यक्रम अति विशाल है। इसमें 500 कुंटल घी, 1500 कुंटल सामग्री और 2500 कुंटल समिधा उपयोग में आ रही है। लाखों लोग आकर के यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। ये कल से इस कार्यक्रम का ठीक 9 बजे ध्वजारोहण के साथ आरंभ होगा। आज हमारे गणमान्य जन यहाँ आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में शोभा यात्रा के द्वारा हम इस कार्यक्रम का अभी से आरंभ करेंगे। जी, अब इस कार्यक्रम में जो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हम लोगों के साथ में ही चल कर आए हैं गोंडा से, पंडित विमल कुमार जी। ये बहुत प्रखर वक्ता हैं, विद्वान हैं। अब ये बताएंगे कि जैसे आर्य समाज पर बराबर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप सब सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, या श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आप लोग गलत संदेश दे रहे हैं, जैसे आ रहा है सोशल साइट पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म एक शाश्वत है, तीनों कालों में एक रस रहने वाला है, सर्वकालिक और सार्वदेशिक, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। परमात्मा की वाणी वेद वाणी है, इसलिए वह अक्षर में है जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसे परमात्मा कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं है, तो अवतार लेने का तो प्रश्न ही नहीं। अगली बात यह है कि हम कुछ रास्ते से भटक गए थे, इसलिए दासत्व में भी चले गए मध्यकाल में। लेकिन ऋषि ने आकर के हमको, महर्षि दयानंद ने जगाया, सारे विश्व को जगाया, सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटने का संदेश दिया। जैसा आपको बताया गया, महर्षि की ये 200वीं जयंती है, और इस जयंती के अवसर पर हमारी भारत सरकार ने भी एक चार्टर पारित किया है, राजपत्र पारित किया है उनकी जन्म जयंती मनाने के संदर्भ में, और वह अखिल विश्व स्तर पर है। विश्व के लोग भी इस कार्यक्रम में यहाँ आ रहे हैं। अपने अथक परिश्रम से गुरुकुल धनपतगंज सुल्तानपुर के आचार्य वैदिक विद्वान डॉक्टर शुचिशत मुनि, जो अब वानप्रस्थ आश्रम में हैं, और पूर्व नाम उनका है डॉक्टर शिवदत्त पांडे, उन्होंने पूरे टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ, मिशनरी भावनाओं के साथ विद्वानों को, कार्यकर्ताओं को, साधु संतों को जोड़ करके अखिल भारतीय स्तर पर और विदेशों से भी उन्होंने संपर्क किया है, जा करके प्रयत्न किया है। पूरे वर्ष से ये उनका पुरुषार्थ चल रहा है। ये वेद का ज्ञान या कोई प्रकार का ज्ञान हो, ईश्वर का प्रचार हो, उसकी वाणी का प्रचार हो, राष्ट्रीयता का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, जिसके लिए लोगों ने फांसी के फंदे पर भी लोग चढ़े, जेल यात्राएं भी की, देश के लिए भी की, आज़ादी के आंदोलन में की, ये सब उसी वेद को पढ़ करके। और जो वेद का मंत्र है, एक ही मंत्र, जिसने मरने के लिए, मिटने के लिए प्रेरित किया, जो अज्ञाधान में आता है, अयंत इधमा आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नान्नाथ देन समेदय स्वाहा।
इनके अर्थ को जान करके याज्ञिक भावना के साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने संविधा की तरीके से अपने प्राणों की बाजी लगा दी राष्ट्र की वेदी पर उस महायज्ञ में। ये वो यज्ञ की परंपरा है, वो यज्ञ की वो परंपरा है कि जब कारगिल पर दुश्मन ने अटैक किया तो मनोज पांडे जैसा व्यक्ति जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखी थी, उसने अपना बलिदान दे करके भी दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। ये वो अमरग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है जिसके विषय में वीर सावरकर ने भी लिखा है, बड़ा स्पष्ट कह दिया है, हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का संचार भरने वाला ये ग्रंथ अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने भी गोरखपुर जेल में अपने उद्गार व्यक्त किए और वो लिख बैठते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाता है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा ही धो डालिए दोस्त गुस्सा कैसा। अरे जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, उसे आज़ादी की पताका कहिए। ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है, उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। इस प्रयागराज में भी, इस प्रयागराज में नैनी जेल के अंदर इसी काकोरी केस में ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी पर चढ़ना पड़ा था, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। और जिसमें पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के दूसरे नंबर के पुत्र डॉक्टर विश्व प्रकाश, उस व्यक्ति ने हिम्मत की, उनकी डेड बॉडी को रिसीव किया और उनका वैदिक अंतिम संस्कार वैदिक ढंग से उनका किया गया। उस काल में अंग्रेजों के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन वेद के प्रचार ने, सत्यार्थ प्रकाश के प्रेरणाओं ने, धर्म और फांसी के फंदे पर मर मिटने का जो संकल्प लोगों ने याज्ञिक जीवन से लिया था, उस यज्ञ की परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए ये 200 जयंती पर एक संस्मरण रूप में, एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए पारस्कर गृह सूत्रों में पंच महायज्ञों का विधान है और उनके अतिरिक्त कोई अगर विधि की पद्धतियाँ लोग विकसित करते हैं तो हमेशा अवैदिक हैं। ये संदेश देने के लिए आज 200वीं जयंती पर इतना बड़ा आयोजन वैदिक झंडे के नीचे यहाँ किया जा रहा है और आशा की जा रही है कि अधिक से अधिक, अभी संख्या आपको बता दी गई है, ये वो परंपरा है जिसको संसद के अंदर राजा रणजीत सिंह अमेठी, पंडित प्रकाश वीर शास्त्री, स्वामी रामेश्वरानंद जैसे उद्भट विद्वानों ने प्रतिनिधित्व करके उस समय खड़े होकर के आत्म पार्टी नेता के सामने कोई कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ पर वेद की बात आती थी, जहाँ पर संस्कृत की बात आती थी, जहाँ पर वैदिक धर्म की बात आती थी, ये लोग कहते थे पार्टी से हमारा मत भिन्न है, इसको पार्टी अपने घर में रखिए, लेकिन हमारे लिए तो राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय सभ्यता, ये हमारे लिए सर्वोपरि है, ऋषि प्रणीत परंपराएं हमारे लिए सर्वोपरि हैं। अगर ये हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, ये हमारी भारतीयता की पहचान है, ये हमारी वल्दियत है। वल्दियत जिस दिन व्यक्ति की खो जाती है, वो गुलाम तो हो सकता है लेकिन स्वाभिमान के साथ संसार में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने परंपरा डाली, हम कोई काम करते हैं, चाहे शोक का काम हो, चाहे आह्लाद का काम हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, हम उसमें पहले संकल्प पाठ करते हैं। पंडा महाराज भी घाट पर संकल्प ही कराते हैं। और यह भी एक भ्रांति है, ऋषियों ने उस परंपरा को सबके लिए लिखा, सबके लिए लिखा। वेद का ज्ञान भी सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, अखिल विश्व के लिए है। यहाँ पर न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई हैं। तब परमात्मा वेद में संदेश देते हैं, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य की संतान हो, मनुष्य बनो। ये प्रेरणा केवल और केवल वेद से मिलती है। यहाँ किसी को कत्ल करने का अधिकार नहीं है। वैदिक धर्म की यहाँ भगवान श्री रामचंद्र की सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, यह मर्यादित आचरण जो भगवान राम लेकर के चले थे,
वह लेकर के हम चल रहे हैं, वह हमारी विरासत है और विरासत को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। उत्तराधिकारी होकर के विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं ऐसे आयोजनों के लिए हैं। और जो लोग घर में बैठे हैं, रजाइयों में पड़े हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर रक्षा करना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, इस वैदिक झंडे के नीचे आकर के संगठनात्मक शक्ति का परिचय दो और इसके लिए शुभकामनाएं पुरुषार्थ करो। ओम शम। अब उत्तर प्रदेश के प्रचार मंत्री आरबी दल के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं इस कार्यक्रम में। जी जी